बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश बरसाने वाला सिस्टम फाल। मस्तूंग, कोयटा, पंजगूर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। चागी में मूसलाधार बारिश से कच्चे मकानात गिर गए। कोहलू और खारान में भी गरज चमक के साथ बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से खैबर पख्तूनख्वा, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तेज बारिश के बायस नदी नालों में तोग़यानी और लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। पाकिस्तान का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने के लिए फरीकैन तहम्मुल से काम लें। पाकिस्तानी नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून ने कहा, इसराइल सलामती काउंसिल की करारदाद की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादत के लिए हिमायत जारी रखेगा। फ़लस्तीन की सलामती काउंसिल की मुस्तकिल रुकनीत की कार्रवाई बर वक्त की जाए। ड्रोन्स कंपनियों पर पाबंदी से पाक अमरीका ताल्लुकात मुतासर नहीं हुए। पहले भी कह चुके कि पाकिस्तान खित्ते में हमारा अहम इत्तेहादी है। पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत हैं और वक्त के साथ साथ मजीद पायदार होंगे। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। मजीद कहा कि हुकूमत पाकिस्तान के साथ बहुत से शोबों में ताउन जारी है। पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी और तिजारती शोबे में बेहतरीन ताल्लुकात हैं। पाकिस्तानी वज़ीर खजाना ने दौरे अमरीका के दौरान अमरीकी नुमाइंदों से मुशावरत की। अमरीका और पाकिस्तान को तिजारत और सरमायाकारी पर तवज्जो देनी चाहिए। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर मसूद खान ने कहा है कि पाकिस्तान और अमरीका को सफारती ज़राए से इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए काम करना चाहिए। अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद भी दहशतगर्दी का खतरा कम नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ का गंदम खरीदारी न होने पर एहतजाज करने का इंदिया। सेनेट में गंदम के मामले पर बहस के दौरान ओन अब्बास ने कहा कि किसान सड़कों पर आया तो पीटीआई घर नहीं बैठेगी। निगरान सेटअप में किसी अरस्तु ने यूक्रेन से गंदम मंगवा ली। किसानों से खरीदी नहीं जा रही। खरीदारी का हदफ कम रखा गया है। आटे पर वालिद की तस्वीर लगा दी तो बार दाना पर भी लगा दें, मगर खरीदारी शुरू करें। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ बोले कि हुकूमत सो नहीं रही। वज़ीर आज़म ने खसूसी कमेटी बनाई है। यूक्रेन से इंपोर्ट की इंक्वायरी का हुक्म दिया है। चेयरमैन सेनेट ने वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी को आइंदा इजलास में वजाहत देने की हिदायत कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 3 लाख टन गंदम खरीदने का फैसला। 30 अरब रुपए से गंदम की खरीदारी आइंदा हफ्ते शुरू हो जाएगी। फी मन कीमत 3900 रुपये मुकर्रर। महकमा खुराक के मुताबिक सूबाई हुकूमत ने खरीदारी के लिए रकम जारी कर दी है। हुकूमत पड़ने पर मजीद गंदम खरीदी जा सकती है। पूरा साल देसी गंदम की दस्तयाबी से हुकूमत को 9 अरब रुपए की बचत होगी। मुशीर खजाना मुज़म्मिल असलम का कहना है कि कीमतें ज़्यादा होने की सूरत में हमारे पास वाफर गंदम होगी। बिजली के निज़ाम और तकसीम का कंपनियों में इस्लाहात का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में बिजली के तरसीली निज़ाम में बेहतरी और तंजीम नौ की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, सनतों को सस्ती बिजली फराहम की जाएगी। कम लागत बिजली देने के लिए जामिया लाएअमल पेश किया जाए। हुकूमती महकमों में मौसर सजा और जजा के निज़ाम के बगैर इस्लाहात मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म ने सार्फिन को कम बिजली खर्च करने वाले पंखे देने के लिए प्लान तलब कर लिया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की पार्टी को दोबारा से मुतहरिक करने की हिदायत। राना सनाउल्लाह से टेलीफोनिक राबिता। सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। पार्टी को अवामी सतह पर दोबारा मुतहरिक करने की हिदायत कर दी। राना सनाउल्लाह ने नवाज शरीफ की हिदायत पर नून लीग पंजाब का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में पार्टी के तंजीमी और दीगर उमूर पर मुशावरत की जाएगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का आज पाकिस्तान भर में एहतजाज का ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है एहतजाज इलेक्शन में धांधली के खिलाफ और बानी पीटीआई की रिहाई के लिए होगा। महमूद खान अचकज़ई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत चुकी थी। जमहूरियत की बहाली के लिए 5 मई को कराची और 10 मई को फैसलाबाद में जलसा होगा। मरहलावार पूरे पाकिस्तान में एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तान इज्तिमाई दाने से इस बहरान से निकल सकता है।
हमें हक ना दिया गया तो पहले हुकूमत गिराएंगे, फिर इस्लामाबाद पर कब्जा करेंगे। जो गलत कर रहे हैं वो अपनी इस्लाह कर लें, हमें इश्तियाल ना दिलाएं। बानी पीटीआई को कोई माइनस नहीं कर सकता, ये ख्वाब देखना छोड़ दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पीटीआई के यौम तासीस पर तकरीब से खिताब, बोले बानी पीटीआई को मजीद जेल में रखना किसी के बस में नहीं, ये इदारे हमारे हैं, इनके बारे में नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुझे कई बार हुकूमत बनाने की ऑफर हुई मगर इनकार कर दिया। इलेक्शन कमीशन को मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी के इलेक्शन मंजूर, अवामी पार्टी के मंजूर मगर पीटीआई के मंजूर नहीं। अदलिया में मुबैना मुदाखलत के खिलाफ सोमोटो पर सुप्रीम कोर्ट का नया बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 30 अप्रैल को समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला बेंच में शामिल। जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच का हिस्सा। जस्टिस याहिया आफरीदी ने तहरीरी नोट में खुद को बेंच से अलग कर लिया था। शंघाई इलेक्ट्रिक ग्रुप पाकिस्तान में तवानाई बहरान को ख़त्म करने के लिए कोशां। ग्रुप चेयरमैन बोले के वज़ीर आज़म और SIFC हुकाम से मुलाकातें। कोल पावर प्रोजेक्ट में सरमायाकारी बढ़ाने का इंदिया। गैर मुल्की पावर प्लांट्स को कोयले पर मुंतकिल करने में मदद फराहम की जाएगी। मुमकिन सरमायाकारी से पाकिस्तान का दरामदी कोयले पर इन्हिसार कम होगा और तवानाई के दरामदी बिल को कम करने के साथ साथ सस्ती तवानाई फराहम करने में भी मदद मिलेगी। चौथे T20 मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 4 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर बुरी तरह नाकाम। कप्तान बाबर आजम भी सिर्फ 5 रन ही बना सके। फखर जमान की निस्फ सेंचुरी भी रायगां चली गई। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 178 रन बनाए। कौमी टीम 8 विकेटें गंवाकर शिकस्त खा गई। न्यूजीलैंड ने 5 मैचेस की सीरीज में 2-1 से बरतरी हासिल कर ली। ICC T20 वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी पाकिस्तान पहुंच गई। इस्लामाबाद में ट्रॉफी की तकरीब रनुमाई हुई। पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पर रखी गई ट्रॉफी शहरियों की तवज्जो का मरकज बनी रही। शहरियों ने ट्रॉफी के साथ खूब तस्वीर बनाई। ट्रॉफी को आज एबटाबाद ले जाया जाएगा।